भगवान के अवतार का प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा अजन्मा होते हुए भी सारे प्राणियों का अंतर्यामी रूप से शासक होते हुए भी जन्म लेता है। अपनी प्रकृति को अपने वश में रख के अपनी माया से अपने आप को किसी भी रूप में परमात्मा प्रकट करता है। क्यों वो अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट करता है? क्योंकि यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा से है और सच में परमात्मा के लिए है। हम सारे जीव तो एक निमित्त बनते हैं। ये सृष्टि प्रभु की है, ये उनका विलास है, ये उनका क्रीड़ा स्थल है। तो अपनी आत्म माया से वो बहुरूप होकर के इस अनंत सृष्टि को, अनिर्वचनीय सृष्टि को उद्भासित कर देते हैं। इस सृष्टि को जो प्रभु की सृष्टि है, क्योंकि यह प्रभु की सृष्टि है इसलिए सृष्टि कभी अनाथ नहीं है। जिस जगत में हम लोग रहते हैं, अनेकों अनेकों शरीर धारण करके 84 लाख योनियों के प्राणी इस सृष्टि में रहते हैं। तो यह जो सृष्टि है, ये किसी विधि और विधान के अंतर्गत है। ये अनाथ नहीं है, इसका कोई मालिक है। ये केवल स्वतंत्र प्रकृति का प्राकट्य नहीं है, ये केवल अणुओं और परमाणुओं का विस्तार नहीं है। यह सृष्टि किसी की है और जिसकी है उसके अधीन है और वो इसका मालिक है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, अपना प्रभु कहते हैं, अपना ईश्वर कहते हैं। तो वह परमात्मा सब तो ये जो परमात्मा की सृष्टि है, क्योंकि यह सृष्टि अनाथ नहीं है तो इसका कोई पालन करने वाला भी चाहिए। तो भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, जगत परिपिपाल यीशु। इस जगत को पालन करने की इच्छा से परमात्मा नाना रूपों में अपने को अवतरित करते हैं। और यही बात भगवान ने गीता जी में कही। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब हमारे भक्त जनों पर, साधु जनों पर संकट आएगा, इस सृष्टि पर धर्म का अस्तित्व असंतुलित हो जाएगा, तब मैं संभवामि आत्ममाया, मैं किसी न किसी रूप में जरूर आऊँगा। और परमात्मा हमेशा से आते रहे हैं। हर कल्प में सृष्टि होती है, हर कल्प में प्रभु का अवतार होता है। और उनके ये जो नानाविध अवतार हैं, ये भक्तों के हृदय को आह्लादित करते हैं, साधुओं के हृदयों को उपासना का एक आलंबन देते हैं। जो जीव हैं, जो देहाभिमानी मनुष्य हैं, उनको आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का आधार देते हैं। इन सारे प्रयोजनों से भगवान अवतार लेते हैं। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में, जैसा कि हमने पहले कहा था, युग का अर्थ है किसी भी समय, क्षणे क्षणे। परमात्मा नित्य उपलब्ध हैं। अपने अंतरात्मा स्वरूप से परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, परमात्मा कभी अव्यक्त नहीं होते, वो नित्य उपलब्धि स्वरूप हैं। बस उनका प्रार्थना के हेतुओं से एक विशेष रूप में प्राकट्य हो जाता है। तो जब समष्टि प्रार्थना करती है तो भगवान का समष्टि अवतार होता है, और जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो भगवान का उस व्यष्टि के लिए अवतार होता है। तो ये इतना बड़ा आलंबन है कि जब जब हमारा जीवन लड़खड़ाने लगे, जब जब हमको एक निराश्रयता का
की फीलिंग आने लगे, अनुभव आने लगे। जब जब अंधकार घना हो जाए और हमें कोई मार्ग दिख न रहा हो, हमारी बुद्धि अपने जीवन के लिए आत्मकल्याण का मार्ग न ढूंढ पा रही हो और सृष्टि में हमको अधर्म का साम्राज्य दिखाई दे रहा हो, उस समय जब कोई व्यष्टि, जब कोई भक्त प्रार्थना करता है, पूरे मनोयोग से, पूरे भाव से जब परमात्मा का आवाहन करता है, तो परमात्मा उसके लिए व्यष्टि के रूप में भी प्रकट होकर के उसके जीवन में धर्म की स्थापना करता है, उसके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि हम लोग अनाथ नहीं हैं। हम लोग प्रकृति के त्रिगुणों के सर्वथा अधीन बने रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम सदा शासित होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम एक परम स्वतंत्र जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम इस सृष्टि के मालिक से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम उनको अपनी आत्मा के रूप में पहचान करके इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के खेल से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसमें जो अवतार है भगवान का, वो एक बहुत बड़ा आलंबन बनता है इस सृष्टि के लिए और व्यष्टि के लिए। तो ये अवतार के कुछ प्रयोजन थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब आगे भगवान एक बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, भगवान का जो जन्म है, क्योंकि जब अवतार लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान स्वयं अजन्मा है। तो अब इस बात को वो किस तरह से आगे कह रहे हैं कि इसको कैसे समझो। अरे साधकों, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो जन्म है और कर्म है मेरे, वो दिव्य हैं। एवं इस प्रकार से यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानता है, जो इसके रहस्य को, जो इसके यथार्थ स्वरूप को जानता है। किसको? कि मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म दिव्य है। तो परमात्मा का जो जन्म है उसकी दिव्यता क्या है और परमात्मा के जो कर्म हैं उसकी दिव्यता क्या है। तो प्रभु जो जन्म लेते हैं उस जन्म की दिव्यता ये है कि वह जन्म कर्माधीन नहीं होने के कारण, प्रकृति के अधीन नहीं होने के कारण, अजन्मा प्रभु जो जन्म लेने का कोई निमित्त नहीं होने पर भी जन्म ले लेते हैं, ये उनकी दिव्यता है। ये जो भगवान का अवतार है, भगवान का जो जन्म है, इस जन्म की दिव्यता क्या है। हम लोगों का जो जन्म होता है, हम लोगों के पास एक शरीर है, इस शरीर के साथ हम रह रहे हैं, इस शरीर के साथ हमारी एक जीवन यात्रा चल रही है। तो इस शरीर का जो जन्म है, उस जन्म का क्या कारण है, उस जन्म का हेतु क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वकृत कर्म हैं, वह समस्त पूर्वकृत कर्म जब अपने फल को, माने भोग को ढूंढते हैं, तब उन्हें एक आयतन चाहिए होता है, एक शरीर चाहिए होता है। तो उन कर्मों के अनुसार एक शरीर का गठन होता है और पंचभूतों से उस शरीर का निर्माण होता है। माता पिता के संयोग से पंचभूतात्मक एक शरीर अस्तित्व में आता है, जिसको कहते हैं कि जन्म हुआ। तो यह जो शरीर है जिसका जन्म हुआ है, इसके जन्म का निमित्त क्या है? ये भोगा यतन कहा जाता है। हम लोगों को जो शरीर प्राप्त हुआ है,
इसका वेदांत प्रस्थान में क्या नाम रखा है भगवान भाष्यकार ने? भोगायतन। जो स्थूल शरीर है ये भोगायतन है। भोगायतन का मतलब होता है भोग का स्थान, जहाँ पर बैठ कर के हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम को, फल को भोगते हैं। उस भोगने वाले स्थान का नाम शरीर है, स्थूल शरीर है, जिसका जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, जन्म केवल स्थूल शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर का जन्म नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता, ये अनादि है। जन्म केवल इस स्थूल शरीर का जो अभी हमारे सामने उपलब्ध है और जिसके साथ हम रह रहे हैं, इसका जन्म होता है। और इसका निमित्त क्या है? निमित्त है भोगायतन, क्योंकि हमको अपने द्वारा किए हुए कर्मों को भोगना है, सुख दुख का फल स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। उसके लिए हमें एक शरीर चाहिए, तो एक शरीर आ जाता है। इस तरह से 84 लाख शरीरों का गठन होता है स्व स्व कर्मानुसार। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे हमारे कर्म होंगे और जैसा हमारा ज्ञान होगा, तदनुरूप हमको शरीरों की प्राप्ति होती जाती है। और हर शरीर की प्राप्ति को बोलते हैं मेरा जन्म हुआ। तो आज अभी जो जन्म है, इस जीव का भी जन्म नहीं है, अंतःकरण का भी जन्म नहीं है। ये दोनों अनादि हैं। केवल एक स्थान जो भोगने के लिए चाहिए वो आता है पंचभूतों से, एक विधान से, और कर्म पूरा होने के पश्चात, उसके भोग पूरा होने के पश्चात ये बिखर जाता है और फिर दूसरा आता है। तो ये तो हो गया लौकिक प्रक्रिया, प्राकृत प्रक्रिया जन्म लेने की। लेकिन भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान का जन्म किसी पूर्वकृत कर्म को भोगने के लिए तो नहीं होता, क्योंकि वो तो अकर्ता है, उनके कर्म कहाँ हैं? वो तो निष्क्रिय हैं, वो तो असंग और निराकार हैं, उनके कर्म कहाँ हैं? तो जन्म का कोई हेतु नहीं है। तो जन्म का हेतु क्या बना था? जीवों की प्रार्थना परमात्मा के प्राकट्य का हेतु बनती है। इसलिए जो भगवान का जन्म है, जो अवतार है, असल में वो क्या है? अजन्मा है, जन्म हुआ नहीं है, जन्म होता हुआ सा दिखाई देता है। जैसे दृष्टांत पूर्व में भी चर्चा हुई, भगवान भाष्यकार ने दिया था कि जो सूर्य है, तो सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त भी होता है। तदनुरूप जीवन का सारा व्यवहार होता है। सूर्योदय के साथ जीवन शुरू होता है, सूर्यास्त के साथ जीवन विश्राम को प्राप्त होता है, एक पूरा व्यवहार होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सूर्योदय होता नहीं है। सूर्य उदित होता हुआ सा दिखाई देता है, सूर्य अस्त होता हुआ सा दिखाई देता है। यथार्थ में सूर्य का न तो उदय होता है और न ही सूर्य का अस्त होता है, लेकिन प्रतीत होता है। इसी प्रकार से प्रभु जो अजन्मा है, उनका जन्म होता हुआ सा दिखाई देता है और उनका लीला संवरण होता हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए जो भगवान का शरीर है वो स्थूल पंच भौतिक शरीर नहीं है, वो चिन्मय विग्रह है, वो अप्राकृत विग्रह है जो पंचभूतों जैसा दिखाई देता है। जैसे जादूगर अपने कई रूपों की रचना कर लेता है। अरे जादूगर को तो छोड़िए, जो हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में
हम कितने शरीरों की रचना कर लेते हैं। हम स्वयं अपने एक मनोमय शरीर की रचना कर लेते हैं, जगत की भी रचना कर लेते हैं। तो स्वप्न दर्शन करते समय स्वप्न में हमारे एक शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, और फिर हो सकता है वहाँ मृत्यु भी हो गई हो। लेकिन जब हम जागृत में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे 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 ये एक जन्म जैसा था, असल में वहाँ जन्म तो था नहीं। हम स्वयं अपने स्वप्न में अपने आप को अजन्मा होते हुए भी जन्म जैसा दिखा लेते हैं, और न केवल दिखा लेते हैं, सारे स्वप्न प्रपंच का सुख दुखात्मक भोग भी करते हैं। स्वप्न को कभी बहुत हल्के में मत लीजिएगा। स्वप्न में भी वही सुख दुख प्राप्त होता है जो जागृत में प्राप्त होता है। जिस काल में हम स्वप्न देख रहे होते हैं और राजा बन के बैठे होते हैं, उस समय राजा बनने का जो सुख मिलता है वो जागृत के राजा के सुख से इतर नहीं होता, भिन्न नहीं होता। स्वप्न काल का जो राजा है वो उतना ही आनंदित होता है जितना जागृत काल का राजा है। स्वप्न काल का जो दरिद्र है वो उतना ही दुखी होता है जितना जागृत काल का दरिद्र दुखी होता है, क्योंकि भोग रूपी जो सुख और दुख फल हैं कर्म के, उनमें भेद नहीं है। केवल भेद है कि किस निमित्त से, किस तरीके से वो सुख दुख मिल रहा है। वो चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत हो, दोनों ही सुख दुखात्मक होते हैं। लेकिन अभी जो हम दृष्टांत ले रहे हैं कि हम अजन्मा होते हुए भी जैसे स्वप्न में एक शरीर रचना कर लेते हैं, एक जादूगर दूसरे शरीर की धारणा कर लेता है और वह दूसरा शरीर भी वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं ये जो मेरा जन्म है ना अर्जुन, ये इसकी दिव्यता यही है कि ये प्राकृत हेतुओं से नहीं आता, ये कर्म के फल भोगने के लिए नहीं आता, ये पंचभूतात्मक स्थूल रूपात्मक नहीं होता है। ये जो दिव्यता है भगवान के जन्म की। और फिर कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं। तो भगवान के कर्मों की दिव्यता क्या है? भगवान के कर्मों की वास्तविक दिव्यता ये है कि वो अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन के बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये उनके कर्म की दिव्यता है। आगे कहेंगे चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागस अकर्तारम माम विद्धि। ये सब कुछ मैंने किया है अर्जुन, लेकिन असल में मैंने करते हुए भी कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा यथार्थ स्वरूप तो निष्क्रिय है। मैं तो निरंजन निष्कल निरंजन चेतन परमात्मा हूँ। मुझ में कहाँ कर्तृत्व? तो असल में मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन सब कुछ करते हुए दिखाई देता हूँ। ये मेरे कर्म की दिव्यता है। दूसरा जो भगवान के कर्म की दिव्यता है वो उपासना के संदर्भ में है कि भगवान अपने अवतार काल में ऐसे ऐसे विलक्षण और अलौकिक कर्म करते हैं जो प्रायः साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, कोई देव नहीं कर सकते, ब्रह्मा पर्यंत कोई नहीं कर सकता। ऐसे अलौकिक कर्म भगवान करके दिखा देते हैं। जब ग्वाल बालों का रूप भगवान ने धारण किया, ब्रह्मा जी को अपनी विशिष्ट लीला दिखाने के लिए भगवान ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, उनकी लाठियां बन गए, उनके अंगवस्त्र बन गए, यहाँ तक कि उनका स्वभाव बन गए।
जो जिस ग्वाल बाल का स्वभाव था उसी स्वभाव के रूप में उन्होंने अपने को अभिव्यक्त कर दिया और 1 वर्ष तक आनंद से लीला चलती रही। यह जो कर्म है, यह कर्म ब्रह्मा जी के बस में भी नहीं था क्योंकि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो पंचभूतों के साथ, जीवों के कर्मों के साथ वो सृष्टि की रचना करते हैं। वो मसाला उनको चाहिए, लेकिन प्रभु को सृष्टि बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आत्माया असंभवामी, ये भगवान के कर्म की बड़ी सुंदर दिव्यता है कि उन्हें सृष्टि के रूप में अपने आप को बदलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। संग सहाय न दूजा, यही भांति उपाय सृष्टि बनाई, संग सहाय न दूजा। बोले अद्वैत चिन्मय परमात्मा है, वो तो शुद्ध अद्वैत है। उसने कैसे अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से अपने आप को बहुरूप में प्रकट कर दिया, बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के। एक अनिर्वचनीय कथा है। तो लीला के प्रसंगों में भगवान ऐसे अलौकिक कर्म करके दिखाते हैं। अग्नि का पान करना, एक कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को उठा लेना, समुद्र पर पत्थरों को तैरा देना, तो कुछ ऐसे अलौकिक कर्म होते हैं भगवान के अवतार काल में। लेकिन यहाँ जो कर्म की दिव्यता है प्रसंग के अनुसार, वो ये है कि अकर्ता कैसे कर्ता बन जाता है और कर्ता बनते हुए भी वो अकर्ता रहता है, ये उसके कर्म की दिव्यता है। इसलिए भगवान अपने अवतार काल में जो कुछ भी करते हैं उसका कोई कर्म फल उनको प्राप्त नहीं होता, कोई संचित संस्कार राशि नहीं बनती, कोई अगले जन्म की कथा का विधान नहीं बनता है। यद्यपि भगवान पुण्य करते हुए भी दिखाई देते हैं, समर्थन करते हुए भी दिखाई देते हैं, विरोध करते हुए भी दिखाई देते हैं, दंड देते हुए भी दिखाई देते हैं, सब कर्म करते हैं। लेकिन उनके कर्मों का कोई फल नहीं बनता। ये बड़ी अलौकिक दिव्यता है कि कर्म होवे, कर्ता कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कर्मों का कोई फल नहीं बन रहा। ये दिव्यता नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई दिव्यता नहीं हो सकती। भगवान के अवतार लेके बड़े अलौकिक कर्मों को करना, ये कोई बहुत बड़ी दिव्यता नहीं है। सबसे श्रेष्ठतम जो दिव्यत्व है वो ये है कि निष्क्रिय सक्रिय हो गया और फिर भी निष्क्रिय बना रहा, अकर्ता कर्ता हो गया फिर भी अकर्ता बना रहा। ये उसके कर्म की दिव्यता है। तो क्या कहा भगवान ने? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और अब बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन एवं यो वेत्ति तत्वतः सह माम एति। अर्जुन, जो मेरे इस जन्म और कर्म की दिव्यता के रहस्य को जानता है, ठीक है प्रभु, तो सह मामेति, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। अच्छा, और त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति, और इस शरीर के विसर्जन के पश्चात पुनः वह दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं होता है, माने मुक्त हो जाता है। दूसरा शरीर उसको मिलता नहीं। और समामेति, क्योंकि वो मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। कौन? जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है। बस इसी बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि प्रायः क्या होता है,
जब हम अपने स्वरूप को समझते हैं तब हम जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि जो अविद्या है, जो हमारा अज्ञान है, जब कोई जीव मुमुक्षु होकर के, शरणागत होकर के मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ किसी गुरु के पास जाता है, उसका अनुसंधान करता है और धीरे धीरे अज्ञानांधकार के जो बादल हैं, जो अंधेरा है, वो छटता है और वह साधक अपने स्वरूप की ओर, अपने निजानंद स्वरूप की ओर शनै शनै गति करता है और अंत में परमानंद को प्राप्त होकर के वह इस जन्म और कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो प्रक्रिया तो यही है कि स्वगत अज्ञान का विनाशक प्रमाण वाक्य गुरु से श्रवण करने पर अविद्या का मूलोच्छेद होता है और जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। विधान तो यह है, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम समझो कि मेरा कर्म और जन्म दिव्य है और तुम मुक्त हो जाओगे। ये ऐसी विलक्षण संगति है। ये तो ऐसा ही हो गया कि हम समझें कि इस देश का राजा बड़ा समृद्ध, सदाचारी और धनी है, यशस्वी है, और उस ज्ञान से हम यशस्वी, धनी और राजा हो जाएं। ऐसा होता है क्या? अन्य के ज्ञान का फल अन्य को कैसे प्राप्त होगा? कोई व्यक्ति समृद्ध है, कोई व्यक्ति दिव्य है, इस बात को समझने से मुझे दिव्य होने की प्रेरणा मिल सकती है। मुझे उच्चतर भूमियों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन किसी को धनी जानने से मैं धनी तो नहीं हो सकता, किसी को यशस्वी जानने से मैं यशस्वी तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? तुम समझो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, अगर कोई ये समझ ले कि मेरे जन्म का रहस्य ये है कि मैं अजन्मा होके भी जन्म लेता हूँ, और मेरे कर्म का रहस्य ये है कि मैं अकर्ता होके भी कर्म करता हूँ, तो वह ऐसा जानने वाला स्वयं इस संसरण से मुक्त होकर के भगवत स्वरूप हो जाता है। अर्जुन सह मामेति, वह मुझको प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा शासक है। प्रत्यगात्म भूतात्मा सन्न, ईशावास्यम का भाष्य देखिएगा। वो कैसा शासक है, उसने इस जगत को अपने अधीन कैसे करके रखा हुआ है? बोले सबकी आत्मा होकर के, न तो राजावत। भगवान इस सृष्टि के शासक एक राजा की तरह नहीं है। राजा की तरह भगवान इस सृष्टि का शासन नहीं करते हैं। वो सारे प्राणियों की आत्मा होकर के इस जगत का शासन कर ले जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत विलक्षण सत्य है। शास्त्र वचन इसमें प्रमाण है। भाष्यकार ने स्पष्ट मना किया है कि वो राजा की तरह परमात्मा का शासन नहीं है। परमात्मा अंतर्यामी होके शासन करता है। अब सोचिए कितनी विलक्षण बात है ये। हम लोगों का उपास्य ईश्वर कहाँ है? वो हमारी अंतरात्मा बन के बैठा हुआ है, अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है। न केवल अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है, वही भोक्ता बन जाता है। वही परिच्छिन्न होके जीव जैसा हो जाता है। वही कर्ता बन के अपने कर्म के फलों को भोगता हुआ सा दिखने लगता है। ये कौन है? ये जो अंतरात्म तत्व है, जो हमारे मन और बुद्धि के पीछे हमारा प्रेरक बन के बैठा हुआ है,
वह प्रेरक तत्व वही ईश्वर है। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति ईशावास्यम का भाष्य देखिएगा। परमात्मा ने इस जगत को कैसे आच्छादित किया, बोले तुम्हारी आत्मा बन के उसने इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। तो जो ईश्वर हमारा उपास्य है, जो ईश्वर हमारा आराध्य है, वो हमारी आत्मा है। इसीलिए तो जब हम परमात्मा के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझते हैं तो हम अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को भी समझ जाते हैं और सह मामेति मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। ये ऐसा अद्भुत वचन बोला है भगवान ने यहाँ पर। ईश्वर की दिव्यता को समझना और अपनी दिव्यता को समझना, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब तक हम ईश्वर की दिव्यता को अपने से अन्य होकर समझते रहेंगे तो एवं यो न वेत्ति तत्वतः, बात तत्वतः नहीं बनेगी। हमारा ईश्वर जब हमसे अन्य होता है तो हमारा उपास्य होता है और बहुत आवश्यक है वो जीव के लिए ईश्वर की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो ईश्वर हमसे अन्य होगा, उसकी दिव्यता को समझने के बाद भी हम अपनी दिव्यता को नहीं समझ पाएंगे। और ये बात तो सत्य है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर इस सृष्टि का पालक है, रक्षक है, मेरा रक्षक है। ये सब हम जानते हैं और इसी कारण हम इसी भाव से उसकी शरण में जाते हैं और उपासना करते हैं। लेकिन तत्वतः न वेत्ति। जिस दिन हम तत्वतः परमात्मा के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानेंगे, उस दिन अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेंगे। और तब क्या बोलेंगे? मेरा भी जन्म नहीं हुआ, मैं भी सारे कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ये बात ज्ञानी बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बात महापुरुष बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उद्घोषणा करते हैं, इस शरीर में रहते हुए बैठ के बोलते हैं क्या? चिदानंद रूपोहम शिवस्वरूपोहम न मे जन्म न मे मृत्यु। ये कौन बोलता है? ये वो महापुरुष बोलता है जो आत्म रूप से ईश्वर की दिव्यता को पहचान लेता है। अरे मेरा भी जन्म नहीं हुआ, आश्चर्य। और मैं बहुत कर्म करता हूं, लेकिन असल में तो मैं कुछ नहीं करता। कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। ये सारे वचन गीता जी में आपको मिलेंगे, हर साधक को मिलेंगे, हर मुमुक्षु को मिलेंगे। तो अंतर्यामी रूप से बैठे हुए प्रभु से अंतर्मुखी होकर के अपनी बुद्धि के पीछे बैठे हुए उस प्रेरक तत्व की दिव्यता को देखा जाए तो पता चलता है कि उसका न जन्म होता है और न वो कुछ करता है, और वही मेरा स्वभाव है। अब सोचिए, अगर मैं ये जानूं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, जन्म दिखता हुआ भी मेरा जन्म नहीं हुआ है, तो मृत्यु का भय किसको होगा? और मैं बहुत सारे कर्म करता हूं, लेकिन असल में तो मैं कुछ करता नहीं, तो बताइए कर्मों का जो दबाव है वो किसको होगा? ये दिव्यता नहीं है क्या जीवन की? कि हम बहुत से कर्म कर रहे हों, बहुप्रवृत्ति हो, लेकिन चित्त में किसी कर्म का कोई दबाव ना हो। वो कब संभव है? जब मुझे ये मालूम हो कि मैं अकर्ता हो के कर्म कर रहा हूं, तो किसी कर्म का फल के साथ तो मेरा संबंध ही नहीं है।
अच्छा बताइए, कर्ता जो है व्यथित कब होता है? कर्ता हमेशा व्यथित होता है उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फल को लेकर के। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। कर्ता पीड़ित तभी होता है, चिंतित तभी होता है, व्यथित तभी होता है जब उससे प्राप्त होने वाला फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि विपरीत मिलेगा, कि उसकी योजना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो जो फल का संबंध है कर्ता के साथ, वही कर्ता को व्यथित करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है, उसको चिंताग्रस्त करता है, उसको बीमार बना देता है। लेकिन कर्ता कर्म तो कर रहा हो और उसका संबंध उसके फल के साथ हो ही ना, ये कैसे संभव है? कर्ता का कर्म उसके फल के साथ तभी संबंधित नहीं होता जब वो अकर्ता भाव में स्थित होकर कर्म कर रहा हो और इस बात को जानता हो कि मैं स्वरूप से निष्क्रिय हूँ, असंग हूँ, निराकार हूँ, अव्यक्त हूँ। तब ये जो करता है वो अकर्ता हो करके कर्म करता है। तो ये है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता। इसको जो तत्वतः जानता है तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति अर्जुन, फिर वह शरीर के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जाता कहाँ है? बोले समामेति, वो तो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। भगवान, तो ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये जो आपको तत्वतः समझने का तरीका है, उसके बारे में भी कुछ कहेंगे आप? और पहले भी क्या कभी आपको किसी ने ऐसा समझा है? तो भगवान क्या कहते हैं? वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः। अर्जुन, बहुत से लोग हुए हैं, बहवह ज्ञान तपसा पूता, जिन्होंने ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा अपने को पवित्र करते हुए मद भावम आगताः, मत स्वरूपम आगताः, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, हो चुके हैं। ऐसे बहवह बहुत लोग हैं। ये बड़ी प्राचीन परंपरा है अपने आप को समझने की। तो बहवो ज्ञान तपसा कैसे हुए हैं? तो वीतराग भय क्रोधा। ये जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता है, ये जो उनका अंतर्यामित्व का स्वरूप है, ये कैसे कैसे समझेगी बुद्धि, कैसे पल्ले पड़ेगी? तो बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा। अर्जुन, राग बीत गया हो जीवन से, भय चला गया हो जीवन से, और क्रोध चला गया हो जीवन से। बीत गया हो, विगतः चला गया हो। यहाँ ऐसा लग रहा है भगवान इसके क्षीण होने की बात भी नहीं कर रहे कि कम हो गए हों, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं बीत गया हो। क्या बीत गया हो? बोले राग, भय और क्रोध। ये तीन का नाम लिया है भगवान ने। जो अंतर्मुखी होकर के मननशील होता है, अंतर्यामी रूप से अपने उपास्य ईश्वर को पहचानने का जब वो प्रयास करता है, तो मार्ग में जो चीज़ें उसको उलझाती हैं वो यही तीन चीज़ें हैं जिसका भगवान ने उल्लेख किया। और पहला नाम लिया है राग, यही मुख्य है।
इसी के उत्तर परिणाम हैं भय और क्रोध। तो मूल रूप से जो चीज हमको आत्मोन्मुखी नहीं होने देती, ईश्वर के स्वरूप के नजदीक नहीं पहुंचने देती है, वह मुख्य रूप से एक ही वृत्ति है, एक ही कुभाव है, और उसका नाम है राग। राग माने क्या होता है? राग माने होता है जो हमारा रंजन करे, रंजन करने वाली वस्तु में जो प्रीति है, जो आसक्ति है, उसका नाम राग होता है। विषयेषु रंजनः प्रीति आसक्ति। जो भी चीज हमारा रंजन करती है, हमारा मनोरंजन करती है, कह लीजिए, हमें थोड़ा सुख पहुंचाती है, उस सुख पहुंचाने वाली वस्तु से क्या हो जाना? प्रीति हो जाना, प्रेम हो जाना, आसक्ति हो जाना, उसका नाम है राग। और यही राग, जब यही आसक्ति, प्रीति जब पूरी नहीं होती, जब इसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो क्रोध और भय का जन्म होता है। तो तीनों वृत्तियां एक दूसरे की पूरक हो गई, मूल में गया राग। तो राग का यहां भगवान नाम ले रहे हैं कि बीत गया है राग जिसका। तो ये जो प्रीति है, ये जो आसक्ति है, ये कहाँ है? जो देहधारी जीव है, माने मैं, तो मेरी जो प्रीति और आसक्ति है वो कहीं ना कहीं अवश्य होगी, क्योंकि बिना आसक्ति के, बिना प्रीति के किसी भी देहाभिमानी का जीवन संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो वो विक्षिप्त हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो पागल हो जाता है। मैं देहाभिमानी हूं, मुझे सुख चाहिए, और मुझे ये पता चले कि सुख कहीं मिलेगा नहीं, तो वह देहाभिमानी डिप्रेशन में चला जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। तो जो प्रीति और आसक्ति है वो कहीं ना हो, ये तो संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि हमारी प्रीति और आसक्ति का विषय कौन है। अगर अपनी प्रीति और आसक्ति का विषय मैं स्वयं बन जाऊं, मेरी आत्मा ही मेरी प्रीति का विषय बन जाए, मेरा उपास्य ईश्वर मेरी प्रीति का विषय बन जाए, मेरा लक्ष्य मेरी प्रीति का विषय बन जाए, तो राग से विनिर्मुक्ति हो जाएगी। यहाँ राग शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, ये आत्म व्यतिरिक्त विषय के लिए आया है। जब भी हमारी प्रीति का विषय अपने से छोड़ के, अपने उपास्य ईश्वर और लक्ष्य से छोड़ के कहीं भी होगा, वो हमारे लिए भय और क्रोध को उपस्थित करता रहेगा, और फिर मनमया माम उपासिता नहीं घटेगा। अगले दोनों शब्द नहीं घटेंगे। फिर मनमया माम उपासिता होने के लिए राग, भय और क्रोध से ऊपर उठना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। तो अब थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर हम अपनी प्रीति का विषय, अपनी निरंजन आत्मा को, अपने स्वरूप को बना लें, अपने ईश्वर को बना लें, तो क्या जीवन नहीं चलेगा? प्रहलाद जी का जीवन नहीं चला क्या? हनुमान जी का जीवन नहीं चला क्या? भरत जी का जीवन नहीं चला क्या? मीरा जी का जीवन नहीं चला क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन नहीं चला क्या? क्या इन लोगों की जीवन यात्रा नहीं चली? कौन था इनकी प्रीति का विषय?
ऐश्वर्य, भोग, समृद्धि क्या था? जब भी हम पूरा विश्लेषण करते हैं, भक्तों के चरित्र को देखते हैं, इनकी प्रीति का विषय इनमें कुछ नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। अगर बनती है तो रघुवर से बने और नहीं तो बिगड़ती है तो सब बिगड़ जाए। ये कौन बोल सकता है? मीरा किसके आश्रित होकर के पूरे जगत और सिस्टम के विरुद्ध चली गई? तो हमारी प्रीति का विषय कहाँ है? अगर हमारी प्रीति का विषय इस शरीर के सहित दृश्य जगत में बटा हुआ है तो मुझे भयभीत होने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे क्रोधित होने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे चिंतित होने से कोई रोक नहीं सकता। असंभव है। अगर हमारी प्रीति का विषय लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में कहीं पर भी टिका हुआ है तो साधना जो है, साधक की साधन यात्रा चलेगी, लड़खड़ाते हुए चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, गिरते पड़ते चलेगी, चलेगी तो। क्योंकि एक दिन में कोई व्यक्ति थोड़ी राग, भय और क्रोध से भी निर्मुक्त हो जाता है। चलते चलते ही तो होता है, समझते समझते तो होता है। लेकिन भगवान ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राग, भय और क्रोध जीवन से विदा नहीं हुए अगर, तो तुम मनमया नहीं हो सकते, माम उपास्यताः नहीं हो सकते। तो इस पर हम लोग बहुत ध्यान देना चाहिए कि जगत में व्यवहार तो होवे, कर्म तो होवे, लेकिन हमारा उलझाव, हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम कहाँ है? वो विषय में नहीं होना चाहिए, वो किसी दृश्य पदार्थ में नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग हो जाना चाहिए, उसका समर्पण हो जाना चाहिए, उसकी आहुति पड़ जानी चाहिए, वो ईश्वर के लिए समर्पित कर दी जानी चाहिए। तो जब दृश्य में प्रीति नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती, और ध्यान रखिएगा, आसक्ति ईश्वर में, आसक्ति अपने स्वरूप में होनी अनिवार्य है, क्योंकि बिना आसक्ति और प्रीति के जीव रह नहीं सकता। इस बात को हमारे गुरुजी बहुत जोर देकर बोलते थे, बहुत जोर देकर बोलते थे कि जब ऐसे उपदेश सुनना तो शून्य में मत चले जाना। अगर जगत से राग छोड़ना तो प्रभु से अनुराग जोड़ के छोड़ना, नहीं तो छूटेगा नहीं। जगत से आसक्ति प्रीति छोड़नी तो आत्मा में प्रीति और आसक्ति होके छोड़नी। प्रीति शून्य जीव नहीं होता, आसक्ति शून्य जीव नहीं हो सकता, फिर वो जीव रहेगा ही नहीं, वो तो सबकी आत्मा हो जाएगा, वो तो सबका सुहृद और प्रेमी हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते कहा है भगवान ने, वहाँ आचार्यों ने मीमांसा की है कि ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय का ध्यान करते हुए संगस्तेषुपजायते, उसमें प्रीति हो जाती है। तो बोले फिर तो अगर ध्यान का विषय हमारे ईश्वर हैं तो उसमें भी प्रीति हो जाएगी, तो क्या हम उसमें भी बुद्धि नाश होकर प्रणश्यति होगा? बोले नहीं, वहाँ पर विषयान का अर्थ किया गया है ईश्वर व्यतिरिक्तान, ईश्वर को छोड़ के, आत्मा को छोड़ के। इसलिए ध्यान तो होना है, चिंतन तो होना है, किसका? प्रीति तो होनी है, कहाँ? मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या बोले भगवान? मयि आसक्त मनः, हे अर्जुन तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। ये मांग रहे हैं भगवान, प्रीति का विषय तुम मुझे बना लो।
तब क्या होगा? तब भय और क्रोध दोनों जीवन से चले जाएंगे। अब सोचिए, भय, क्रोध और विषयासक्ति से विनिर्मुक्त हुआ जो मन है, जो अंतःकरण है, वो अपने आप में अलौकिक हो गया, वो अपने आप में दिव्य हो गया। और अब वह दिव्य मन दिव्य परमात्मा को आलिंगन करने के लिए तैयार है। तो राग, भय और क्रोध से विनिर्मुक्त होके मनमया, यहाँ मनमया का अर्थ है ईश्वर अभेद दर्शिनः। ईश्वर और आत्मा, इन दोनों में अभेद दर्शन करते हुए मनमया। यहाँ मनमया का अर्थ नाम रूप लीला गुणधाम प्रभु के साथ एक रूपता वाला नहीं है। ये प्रसंग के अनुसार भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं। जैसे गोपियों का मन कृष्णमय होता था, यशोदा जी का मन कृष्णमय रहता था, वो मनमय नहीं। आत्म रूप से उपलब्ध होने वाले प्रभु, प्रभु रूप से उपलब्ध, प्रभु रूप से स्वीकार करने वाली, आत्म रूप से अपने को अभिन्न करने वाली अंतरात्मा, ये जो अभेद का दर्शन है, ये है मनमय। तो बार बार पुनः पुनः मैं माने जो साक्षी है, जो अंतर्यामी है, ये जो मैं का स्वरूप है, यह मैं और ईश्वर, इन दोनों में तत्वता कोई भेद नहीं है। बार बार इसका स्मरण करना, बार बार अपनी बुद्धि को वहाँ ले जाना और स्पर्श कराना, अरे मैं, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप तो ईश्वर के स्वरूप से अभिन्न है। आत्म रूप से तो जीव और ईश्वर दोनों संज्ञा हैं, तत्व तो एक ही है। जैसे जल में उठने वाली जो लहर है, छोटी सी लहर और विशाल लहर, दोनों में लहर रूप से भेद है, जल रूप से एकत्व है। मिट्टी से बनने वाला पात्र, छोटा सा दिया और बहुत विशाल पात्र, दोनों के आकार में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों संज्ञाएं हैं किसकी? मिट्टी की। मिट्टी की एक संज्ञा का नाम महापात्र है, बड़ा पात्र है, मिट्टी की ही एक संज्ञा का नाम दीपक है। इसी तरह से आत्म वस्तु, चैतन्य वस्तु की एक संज्ञा का नाम ईश्वर है और एक संज्ञा का नाम जीव है। ये दोनों संज्ञाएं हैं, ये दोनों औपाधिक हैं, तत्व एक ही है। उस अभेद तत्व का, उस अभेद आत्मा का जो चिंतन है, जो दर्शन है, उसका नाम है मनमया। और फिर माम उपास्यता, यहाँ उपास्यता शरणागति नहीं है, इस ज्ञान में निष्ठा है। ये अर्थ भगवान भाष्यकार के किए हैं। कोई भी अर्थ कभी मनमाना नहीं करना चाहिए। मन तो यहाँ करेगा कि मनमया का अर्थ करो भगवत भाव में डूबे रहना, माम उपास्यता का अर्थ करो भगवान की शरण में रहना। बहुत सुंदर अर्थ है, यहाँ नहीं है। गीता जी में जहाँ जो अर्थ है वो आचार्य परंपरा से समझना चाहिए। माम उपास्यता का अर्थ है इसी निष्ठा में रहना, इसी शरण में रहना। किस शरण में रहना? शुद्धोहम, निरंजनोहम, निष्कलोहम, असंगोहम, शुद्धोहम। ये जो हमारी दिव्यता है, इस दिव्यता में आरूढ़ रहना, इस दिव्यता में टिके रहना, इसका नाम है उपास्यता। तो मनमया ईश्वर के अभेद का दर्शन का चिंतन करते हुए, उसी ज्ञान निष्ठा में रहते हुए, राग, भय और क्रोध से विनिर्मुक्त होकर के अर्जुन बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों ने
अपने आप को इस ज्ञान से, ज्ञान रूपी तपश्चर्या से पवित्र कर लिया अर्जुन। ये भगवान के वाक्य हैं। पवित्रता का सबसे सुंदर हेतु क्या है? जीवत्व रूपी मलिनता का त्याग करना ही पवित्र होना है। और वो पवित्रता प्राप्त होती है आत्मज्ञान से, आत्मविचार से। ऐसे आत्मज्ञान और विचार से अपने आप को पवित्र करते हुए अर्जुन, बहुत साधकों ने मद्भावमागतः मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ऊपर वाले श्लोक को नीचे वाले श्लोक से मिलाइए, यही अर्थ निष्पन्न होता है जो भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्यता को समझना, अपनी दिव्यता को समझना है, इसलिए मनमया माम उपाश्रिता, ईश्वर के साथ अभेद चिंतन है और पवित्र होने का इससे सर्वोत्तम कोई साधन यहाँ पर नहीं हो सकता। इस तरह से अर्जुन तुम इस पर ध्यान दो, समस्त साधक लोग इस बात पर ध्यान दो और अपने जीवन की दिव्यता को स्पर्श करो अपने शुद्ध मन और बुद्धि से, ऐसा भगवान ने कहा। कल अगले सत्संग में पुनः किंचित ज्ञान तपसा पर शायद कुछ और चर्चा हो जाए, हरी इच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार फिर मिलते हैं सभी को। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत।